खरमास की कथा। खरमास की कथा गधे से संबंधित है। संस्कृत में खर का मतलब गधा होता है और मास का मतलब महीना होता है। कथाओं के मुताबिक एक बार सूर्य देवता अपने रथ पर बैठकर ब्रह्मांड की परिक्रमा कर रहे थे। इस दौरान उनके रुकने का मतलब धरती पर जनजीवन का रुक जाना था, इसलिए उनका रथ हमेशा चलता रहता था। लेकिन इस दौरान उनके घोड़े थक गए और उनको प्यास लगने लगी। इससे चिंतित होकर भगवान ने रथ को एक तालाब के किनारे रोक दिया और घोड़ों को आराम के लिए छोड़ दिया। इसी वक्त तालाब के किनारे दो गधे घास चर रहे थे। भगवान ने दोनों गधों को रथ से जोड़ा और फिर परिक्रमा पर निकल पड़े। लेकिन गधे तो गधे होते हैं, उनकी रफ्तार घोड़ों के मुकाबले कम होती है, इसलिए रथ की रफ्तार भी धीमी हो गई। भगवान सूर्य ने किसी तरह से 1 महीने का वक्त पूरा किया और तालाब के किनारे पहुँचे। इसके बाद उन्होंने गधों को मुक्त किया और घोड़ों को रथ से जोड़ा और फिर परिक्रमा पर निकल पड़े। इस तरह से हर साल में 1 महीना खरमास का होता है। खरमास के महीने में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। खरमास के महीने में शुभ कामों पर रोक होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि खरमास में हर काम अशुभ होता है। चलिए आपको बताते हैं कि खरमास में क्या क्या करना चाहिए। भगवान सूर्य की पूजा करनी चाहिए। इस महीने में लक्ष्मी नारायण की पूजा करके विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। इस महीने में दान पुण्य करना भी फलदायी होता है। खरमास में इष्ट देवों की पूजा पाठ करने से जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं। खरमास में गरीबों की मदद करने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। इस महीने में जप तप और मंत्रों का उच्चारण करने से शुभ फल मिलता है। खरमास के महीने में किसी भी तरह के शुभ काम पर रोक लगी होती है। मांगलिक कार्यक्रमों जैसे शादी विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश जैसे काम नहीं करने चाहिए। खरमास के महीने में कोई भी नया काम करने की पाबंदी होती है। मकान, ज़मीन या प्लॉट नहीं खरीदना चाहिए। नए कपड़े और आभूषण भी पहनना नुकसानदायक होता है।